तो खुदा ने जब तुझे बनाया होगा एक सुरूर उसके दिल में आया होगा। कि खुदा ने जब तुझे बनाया होगा एक सुरूर सा उसके दिल में आया होगा। सोचा होगा कि क्या दूंगा तोहफे में तुझे, तब जाके उसने मुझे बनाया होगा। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पैनेसिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग जो बच्चों साइंस पढ़ रहे थे आरआरबी की जो यूथ कंपटीशन की, उसी का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं, भौतिक राशियां। ये बच्चों पीछे के जो 3 वीडियो हमने आपको दिए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो सभी बच्चे उसे जरूर देख लें। और जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद बच्चों ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ। ये किताब बच्चों आपको हम पूरी बुक पढ़ाएंगे ए टू जेड, शुरू से लेके अंत तक। इसमें पूरा साइंस को कवर किया गया, पूरा एनवायरनमेंट, पूरा कंप्यूटर और पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जितने भी चीजें बच्चों साइंस के अंदर में आती हैं, वो पूरा का पूरा इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसे बच्चों आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जुड़ते रहिए मेरे साथ, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में कर देना बच्चों शेयर। तो देखते हैं आजकल भौतिक राशियां क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज। क्वेश्चन नंबर 152। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है बच्चों। तो इसमें से बताना है कि कौन सी अदिश राशि है। तो बच्चों राशियां दो प्रकार की होती है, एक सदिश और एक अदिश। सदिश राशियां वो होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अदिश वो होती है जिनमें केवल क्या होता है, परिमाण ओनली, दिशा नहीं होती है। तो बच्चों बात कर लेते हैं संवेग, बल, द्रव्यमान और वेग। सब जानते हैं बच्चों द्रव्यमान एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन राशियों को दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अदिश राशियां होती। द्रव्यमान किसी भी दिशा में ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए द्रव्यमान जो होता है बेटा, वो अदिश राशि होती है। बाकी सारी राशियां कैसी हैं बच्चों, सदिश राशि। अगर इसके बारे में डिटेलिंग में देखना चाहें बेटा लोग, तो देख लेते हैं यहाँ पे। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान बच्चों कैसी राशि है, अदिश राशि है। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कि लंबाई, दूरी, ये बच्चों याद कर लेना आप लोग को, लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, चाल और आवेश। ये बच्चों सारी की सारी राशियां कैसी होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। सदिश राशियां वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग और विस्थापन। ये सारी राशियां बच्चा लोग सदिश राशियां हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 153 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो लिखा है यहाँ पे बच्चों, लिखा हुआ डॉट डॉट डॉट। केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, यानी कि ओनली मैग्नीट्यूड होता है बच्चों। मैग्नीट्यूड केवल होता है और दिशा नहीं। तो बताओ बच्चों क्या हो सकता है, कार्य, आवेग, विस्थापन या बल। तो बच्चों इसका मतलब ऊपर साफ समझ में आ रहा है कि अदिश राशि पूछ रहा है, दिशा है नहीं तो अदिश है। तो कार्य, आवेग, बल और विस्थापन में बच्चों कार्य जो है वो अदिश राशि है। बाकी सारी राशियां बेटा सदिश राशियां होती हैं। बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। संवेग, विस्थापन, कार्य और बल। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा कार्य। कार्य में भी केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं, यानी कि वही क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछ लिया, अदिश राशि ही पूछी गई है। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी कि अदिश ही पूछी गई है। सदिश नहीं होने का मतलब क्या होता है, अदिश। शक्ति, बल आघूर्ण, विस्थापन और त्वरण। तो बच्चों शक्ति जो होती है, ये राशि कैसी होती है, अदिश राशि होती है। इसमें कोई दिशा नहीं होती। डिटेल की बात करें तो जिन राशियों की मात्रा यानी परिमाण और दिशा दोनों निहित होते हैं, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, बल आघूर्ण। जबकि ऊर्जा, वैद्युत धारा, ये बच्चों दोनों चीजें याद रखना, ऊर्जा, वैद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान अदिश राशियां हैं। कैसी राशियां हैं चलो, अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ये आ गया है 156 नंबर क्वेश्चन। चलिए बेटा 156 नंबर पे कंसंट्रेट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बेटा दिया है निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। वेक्टर मानने भी बच्चों सदिश होता है। तो गति और आवेग, बल का गुरुत्व, वैद्युत का प्रभाव और विस्थापन। तो विस्थापन जो होता है वो सॉरी बच्चों, विस्थापन तो सदिश है। विद्युत का प्रवाह यही अदिश राशि है। विद्युत प्रवाह मतलब होता है बच्चों विद्युत धारा। विद्युत धारा एक जो है स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि बोले तो अदिश राशि है। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा साथ साथ दिशा दोनों नियत होते हैं उसी को सदिश कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा वेग, बल, संवेग। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हीं को अदिश कहते हैं। जैसे चाल दूरी। तो बच्चों इसी में आएगा आपका क्या, आयतन, द्रव्यमान और वैद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बच्चा लोग बात करें, एक वेक्टर राशि में बच्चों ध्यान रखना, वेक्टर सदिश को कहते हैं और अदिश को कहते हैं स्केलर। वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि बच्चों बताना है दाब, विस्थापन, बल और संवेग। तो बच्चों इसमें से कौन सी राशि अदिश हो जाएगी। तो अदिश राशि बच्चों इसमें हो जाएगी दाब। प्रेशर, प्रेशर एक अदिश राशि है। बाकी के बच्चे तीनों जो बची हुई है वो सदिश राशियां हैं। डिटेलिंग में बच्चों वही बात फिर से लिखी है तो उसे नहीं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 158। सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में डॉट 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 होता है, कोई नहीं, कोई दिशा नहीं, दिशा, परिमाण और दिशा, परिमाण। तो बच्चों संवेग सदिश राशि है तो उसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी बच्चों निश्चित तौर पे देखने को मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सदिश यानी कि वेक्टर राशि का उदाहरण है वजन, तापमान, वेग और लंबाई। बच्चों इसमें बताना है कि सदिश राशि कौन सी है। तो वेग बच्चों एक सदिश राशि हो। वेग में अपनी क्या होती है बच्चों, दिशा होती है, परिमाण तो होता ही है साथ में। तो ऐसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। बाकी वही बार बार एग्जाम्पल आ रहे हैं, वेग, विस्थापन, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात कर लेते हैं। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि बेटा इसमें तो पता विस्थापन होगा। बाकी के तीनों कैसी हैं, अदिश राशियां हैं। बाकी के तीनों बच्चा लोग अदिश राशियां हैं। डिटेल में इसकी वही बात बच्चों बात फिर से लिखी हुई है तो उनसे रिपीट नहीं कर रहे। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। बच्चों वेक्टर माने क्या होता है, सदिश होता है। समय, तापमान, दूरी या वेग। बच्चों इसमें वेक्टर की अगर बात करें हम लोग तो सदिश यानी कि इसमें वेग हो जाएगा। बाकी सारी चीजें बच्चा लोग इसमें कैसी हैं, अदिश हैं। बाकी फिर वही वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि की वही परिभाषा में दिशा के साथ साथ क्या होती है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। सदिश राशियों के एग्जाम्पल में वही विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, ये सारी राशियां। वैद्युत संवेग भी कैसी है, सदिश राशि। अगर हम लोग बात करना चाहें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अदिश राशियों के बारे में कहा, राशियां जिनमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। बाकी वही एग्जाम्पल है द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं फोकस। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। बल, वेग, बल, त्वरण, बल, विस्थापन, बल और संवेग। तो बच्चों बल और त्वरण की दिशा हमेशा समान होती है, क्योंकि बच्चों फोर्स जो होता है बल, F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। तो बल की दिशा बच्चों डिपेंड करती है त्वरण की दिशा पर। जिस दिशा में त्वरण होगा उसी दिशा में तो बच्चों बल काम करेगा। द्रव्यमान तो कांस्टेंट होता है, अदिश राशि होती है। तो बल और त्वरण की डायरेक्शन बच्चों हमेशा सेम होती है।
डिटेल में बात करें तो बच्चों यहाँ लिखा है बल त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों निहित होते हैं सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण है बल, त्वरण, वेग, संवेग इत्यादि। जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 163। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को कहा जाता है सदिश, द्व्यदिश, अदिश या द्विसदिश। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सदिश राशियां। परिमाण के साथ बच्चों क्या है, दिशा है, तो सदिश राशि कहा जाएगा। बाकी कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वही चीज बारी बारी से आ रही है। निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? द्रव्यमान, दूरी, संवेग और चाल। तो बच्चों संवेग है सदिश राशि। जो सदिश राशि होगी उसमें दिशा परिमाण दोनों ही। यहाँ लिखा है संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। द्रव्यमान, दूरी, चाल एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। निम्न में से अदिश राशि नहीं है आयतन, द्रव्यमान, बल और लंबाई। तो मेरे बच्चे जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है, इसीलिए ये अदिश राशि नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य, कार्य में डैश 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 आंसर में दिया है बच्चों कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। दिशा और परिमाण दोनों नहीं होते हैं। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं। तो बच्चों इसमें जो है ना राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, कोई दिशा नहीं है लेकिन परिमाण है, क्योंकि कार्य जो है बच्चों एक अदिश राशि है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। बच्चों अगर आप लोगों को पूरी साइंस से पढ़नी है, रेलवे की या जो परीक्षाओं में साइंस आती है, तो अपने चैनल एग्जाम पैनेशिया को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी बच्चों शेयर करिएगा, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो उतना वीडियो बनाने में ज़्यादा मन लगेगा। तो सब बच्चे जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो शुरू होने जा रहा है उसका नाम है यांत्रिकी, यानी मैकेनिक्स शुरू होने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैकेनिक्स शुरू होने जा रहा है बेटा। तो अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, यांत्रिकी स्टार्ट हो जा रही है हम लोगों की। इसमें सबसे पहला टॉपिक है बेटा लोग कार्य। मैकेनिक्स में सबसे पहले कार्य को हम लोग पढ़ेंगे। तो कार्य के बारे में बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 167। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? घूमता हुआ पहिया, बंदूक की चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो पहले आपको बच्चों थोड़ा सा अगर बता दें कि कार्य जो होता है W बराबर होता है FD cos थीटा। अगर थीटा जो है यहाँ पे बच्चों एंगल होता है विस्थापन की दिशा में बल के द्वारा बनाया गया कोण। तो W इज इक्वल टू बेटा क्या होता है FD cos थीटा। F क्या होता है यहाँ पे बल होता है, और मात्रक इसका बच्चों क्या होता है, मात्रक इसका होता है जूल। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे। FD cos थीटा। तो यहाँ पे लिखा गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बंदूक से चलती हुई गोली जो है सबसे ज्यादा काम करेगी। कैसे करेगी बच्चों, इसकी डिटेल अगर देखना चाहें हम लोग देखते हैं। किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित की गई दूरी की आवश्यकता होती है। विकल्प बी के अनुसार न्यूटन की गति का तीसरा नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है, जो बंदूक से निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है। अतः बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर पाएगी। उसमें विस्थापन बच्चों ज्यादा होता है, इसलिए कार्य भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168। यहाँ लिखा है बच्चों 20 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करिए।
तो बच्चों अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा फार्मूला होता है W इज इक्वल टू होता है बेटा FD cos थीटा। W इज इक्वल टू बच्चों होता है FD cos थीटा। तो W बेटा कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। W दे रखा है बच्चों 20। बल कितना दे रखा है, बल भी बच्चों 20 न्यूटन दे रखा है। और विस्थापन दे रखा है 2। cos थीटा हम लोगों को बच्चों निकालना है। तो यहाँ से बच्चों 20 से 20 कट जाएगा। cos थीटा की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो 1/2, यानी कि थीटा बराबर बच्चों आ जाएगा। cos में बच्चों 1/2 कितने का वैल्यू होता है, cos में जो 1/2 वैल्यू होती है बच्चों 60 डिग्री की होती है। बल और विस्थापन के बीच का कोण बेटा आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। इस तरह से इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। बल और विस्थापन के बीच का कोण हो जाएगा बच्चा लोग 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों 169। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करिए। जी का मान बच्चों यहाँ पे दे रखा है 10। तो आपको पता है जब कोई वस्तु बच्चों ऊपर उठाई जाएगी उसका जो कार्य होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। कार्य जो होगा बच्चों उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो जो W हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा, अगर W की बात करें mgh के बराबर होगा। तो W कितना हो जाएगा mgh। अब बच्चों द्रव्यमान कितना दिया गया, 12 किलोग्राम दिया गया। 12 किलोग्राम बच्चों यहाँ रख देंगे। जी का मान बच्चों 10 दे रखा है। जी का मान बच्चों कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। और बात करते हैं h का मान, ऊंचाई कितनी बच्चों 1.5। तो 0 से पॉइंट हट जाएगा, 12 का गुणा 15 में कर देते हैं बच्चों। तो 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 और 3 बच्चों कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि 180 जूल अपना निकल के आ जाएगा क्या, कार। राइट आंसर बच्चा लोग हो जाएगा सी वाला 180 जूल। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 170। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, उसके द्वारा किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात करिए। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, कार्य बराबर बच्चों क्या होता है, W बराबर F/D। अब बच्चों यहाँ पे W जो दे रखा है आपका, यहाँ पे अगर हम लोग करना चाहें तो W दे रखा है 20,000। F हमें बल निकालना है, बल तो निकालना है बच्चों। D जो विस्थापन है वो दे रखा है बच्चों कितना, 4,000। तो यहाँ से बच्चों काटेंगे 3 जीरो तो पूरे कट जाएंगे, 3 जीरो 4 पंचे 20, यानी कि बल बराबर आ गया है 5 न्यूटन। राइट आंसर बच्चा लोग हो जाएगा ए वाला। ए इज द राइट आंसर होगा बेटा लोग। तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 5 न्यूटन। अब अगर बात करें हम लोग बच्चा क्वेश्चन नंबर 171 की। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, किसके रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पे आ गया आपके सामने। ऑप्शन ए, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन के उस बिंदु पर उठाने, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने, इसे केंद्र पर रखने, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए वाला। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 172 की। 172 की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा, जी का मान 9.8 है। तो बच्चों यहाँ पे देखो दिया गया है, m दिया गया 1 kg और h दिया गया 10 मीटर और g का मान भी इतना दिया गया। तो इसमें जो वर्क होगा बच्चों, कार्य होगा W बराबर
mgh के बराबर होगा। तो m कितना है बच्चों 1 है, g का मान कितना है 10 है, और h का मान बच्चों कितना है, यहाँ पे बच्चों g का मान 9.8 है। तो g का मान बच्चों कितना है 9.8 और h है 10। तो 10 से मल्टीप्लाई जब करेंगे बच्चों तो सीधा कितना आ जाएगा 9.8 आ जाएगा। तो ये बच्चों आ जाएगा 9.8। तो 9.8 जूल, 9.8 तो था ही बच्चों, पॉइंट हट जाएगा जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 जूल आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा बेटा ए वाला। राइट आंसर क्या होगा बच्चों 98 जूल। अब बच्चों इसमें साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं कि अपोजिट कर रहे हैं। तो विपरीत दिशा में अगर कार्य कर रहे हैं तो कैसा होगा निगेटिव होगा। इसलिए राइट आंसर बच्चों इसका हो जाएगा डी वाला, ए वाला नहीं होगा। गुरुत्व के विपरीत अगर कार्य कर रहे हैं तो साइन क्या आएगा निगेटिव वाला आएगा। तो -90.8 हो जाएगा। तो माइनस का 98 जूल हो जाएगा, सॉरी पॉइंट तो हट ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं 173। यहाँ लिखा है बच्चों एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊंचाई 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करिए। जी का मान दे रखा है बच्चों कितना 10 दे रखा है। तो W बराबर बच्चों क्या लगाओगे, वही फार्मूला है आपका, W इज इक्वल टू mgh। अब बताओ बच्चों m कितना है, द्रव्यमान दे रखा है 20 kg, तो 20 हो जाएगा। g बच्चों कितना दे रखा है, तो g दे रखा है आपका 10 दे रखा है। h कितना दे रखा है बच्चों, तो h दे रखा है 2 मीटर। मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4, 400 जूल आ जाएगा बच्चों। तो राइट आंसर बेटा लोग क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। भाई यहाँ पे बच्चों दिखाया गया द्रव्यमान हम 20 kg है, जी 10 मीटर पर सेकंड और h 2 है। तो W इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है mgh, m रख दिया 20, g रख दिया और h रख दिया बच्चों, सबका कर दिया क्या मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया बच्चों 400 जूल आ गया। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी 1 न्यूटन के बल के द्वारा, ये दूरी दे रखी है बच्चों यानी कि विस्थापन दे रखा है, ये बल दे चलती है, तो किए गए कार्य की गणना करिए। तो कार्य बच्चों W इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे बच्चों F दे रखा है 1 न्यूटन, D भी 1 दे रखा है, तो W इज इक्वल टू क्या होता है बल गुणा विस्थापन, यानी कि W इज इक्वल टू FD होता है। तो 1 इंटू 1 करेंगे बच्चों, जब 1 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा, फाइनली 1 ही तो रहेगा। तो 1 जूल इसका राइट आंसर होगा टी वाला। तो 1 जूल आ गया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 175 की। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। तो 10 किलो का सूटकेस उठाया किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री ने, तो कितना कार्य करेगा बच्चों बताओ। उसने बच्चों किलोग्राम का ये तो उठा लिया, चला बिल्कुल नहीं, खड़ा है केवल, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 0। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है W इज इक्वल टू होता है बल गुणा विस्थापन, तो बल में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो यानी कि ये व्यक्ति खड़ा व्यक्ति कोई कार्य नहीं करेगा क्योंकि वो विस्थापन नहीं कर रहा है, विस्थापन बच्चों नहीं कर पा रहा है, इसलिए कार्य जो होगा 0 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है 176। 4 किलो द्रव्यमान की वस्तु एक क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति से बढ़ रही है। इसकी गति को 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर कितना कार्य करना होगा। इस पे बच्चे जो कार्य करना होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर कार्य करना होगा। तो द्रव्यमान दिएगा 4 kg, वेग v1 दिया गया 5 मीटर प्रति सेकंड, v2 दिया गया 10 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों इसमें जो कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। तो जो गतिज ऊर्जा होती है बच्चों k इज इक्वल टू वो होती है हाफ mv²। अब यहाँ पे रख दिया हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो v2 बड़ा है तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो हाफ m का मान 4 kg, v2 का मान 10, v1 का मान 5। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ 100 आ जाएगा 10 का वर्ग और 5 का 25 घटाएंगे। ये बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ से 75 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 जूल।
राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। 150 जूल कार्य करना पड़ेगा। 177 बच्चों क्वेश्चन है, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, 2 मीटर की दूरी से गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? जी का मान बच्चों है 9.8। तो बच्चों इसमें देखो वही फॉर्मूला लगेगा कि जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, mgh। m का मान है 0.1, g का मान है 9.8 और h का मान है 2। 2 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 2 8 जा 16 यानी कि 6, 2 9 जा 18 और एक पहले से है तो 19 का 9 हो जाएगा, 2 बन जा 2। तो बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा? हाँ तो 19 का 19 रहेगा, 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1.96 जूल हो जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, 1.96 जूल। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं नेक्स्ट। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन होगा धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या शून्य। तो बच्चों बल है, विस्थापन शून्य होगा तभी तो कार्य शून्य हो पाएगा, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब विस्थापन को शून्य कर दीजिए तो कार्य अपने आप बेटा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 179 की बात करें, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अब बच्चों इसमें भी कार्य अगर ऊंचाई की जब भी बात करें तो कार्य जो होता है W इज इक्वल टू वही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है बच्चों। कार्य किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के, यानी कि mgh। अब m कितना है बच्चों? यहाँ पे जो दिया गया बल इंटू विस्थापन इसमें लग जाएगा बच्चों, तो mg जो पूरा फोर्स है 120 न्यूटन है और h कितना है? 2 मीटर। तो 120 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 12 दूनी 24, यानी कि 240 जूल आंसर हो जाएगा हमारा। राइट आंसर होगा बेटा सी वाला, सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, 180 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता शक्ति, दाब, ऊर्जा या बल। शक्ति, दाब, ऊर्जा या बल। तो कार्य करने की क्षमता जो होती है बच्चों ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को बेटा क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। वही इसमें दिया गया कि भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का वह गुण है जो कि अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित की जा सकती है। ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा ना तो स्थान घेरती है ना ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा की इकाई जो वो जूल होती है। ये बच्चों ऊर्जा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 181, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो उस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि। अगर धनात्मक कार्य है बच्चों समझ लो ऊर्जा में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ऋणात्मक कार्य हो रहा होता तो ऊर्जा में क्या हो रहा होता बच्चों? ह्रास हो रहा होता। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। अब बच्चों एक जगह पे खड़ा है तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो कोई कार्य नहीं होगा। विस्थापन कार्य के लिए बच्चों एक मैंडेटरी चीज है, तो मैंडेटरी कार्य जब होगा तभी जब तो विस्थापन होगा तब। अब विस्थापन है ही नहीं तो राइट आंसर ए वाला ही हो जाएगा। इसमें कोई कार्य नहीं होगा। बाकी चीजों की बात अलग है लेकिन इसमें तो विस्थापन 0 है। जब विस्थापन नहीं तो कार्य नहीं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल से विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है।
तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ए वाला, जब विस्थापन बल दोनों एक ही दिशा में होते हैं, यानी कि विस्थापन बल की दिशा में होगा बच्चों तो कार्य धनात्मक होगा। 184 नंबर क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है 45 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री। तो कार्य शून्य की स्थिति में विस्थापन और बल के बीच का कोण जो बच्चों होगा ना, तो जीरो कोण जो होगा 90 डिग्री होगा। कोण कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री होगा, क्योंकि cos 90 का मान बच्चों कितना होता है? cos 90 का मान बेटा होता है 0। इसलिए बल वो जो कार्य हो जाएगा उसमें 0 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? फाइनली 0 आ जाएगा। थीटा होना चाहिए कितना? 90 डिग्री। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज पूरे बच्चों 200 क्वेश्चन कर लेंगे, लास्ट जो है क्वेश्चन आपका होगा 200 नंबर क्वेश्चन, वहां तक पूरा कर लेंगे, फिर आगे का कल जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें देखना नेक्स्ट वीडियो में। चलिए चलते हैं 180 क्वेश्चन नंबर 185। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? तो बच्चों कितना होगा? 90 डिग्री। ये आप बहुत भली भांति जानते हैं कि cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक पुलिस 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य बच्चों, उसके द्वारा जो किया गया कार्य उठाता है, भार उठा रहा है बच्चों, तो सीधा सीधा खड़ा होगा, यानी कि कोण कितना बना रहा होगा? कोण बना रहा होगा बच्चों 90 डिग्री का। अब वो 90 डिग्री के कोण पे चाहे बच्चों जितना ऊपर चला जाए या चाहे जितना वजन उठा ले, कार्य तो क्या रहना है बच्चों? 0 रहना है, क्योंकि cos 90 का मान बच्चों हमेशा क्या होता है? 0 होता है। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पूल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो बच्चों गधा जो अपनी पीठ पर बल लेकर चल रहा है, इसमें क्या होगा? कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें भी वही कहानी है कि विस्थापन जो है, वजन उसकी पीठ पर रखा हुआ है, उसकी लंबवत दिशा में जो बल कार्य करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? कोण 90 डिग्री हो जाएगा। और कोण 90 होते ही कार्य बच्चों क्या हो जाता है? कार्य हो जाता है शून्य। कार्य बेटा कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो बच्चों यहाँ पे जो कार्य होगा W इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है? एफ डी होता है। तो एफ यहाँ कितना दिया गया बच्चों? एफ दिया गया 20, और डी कितना दिया गया बेटा? डी दिया गया 4। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 जूल आ जाएगा बच्चों। कितना जूल आएगा? 80 जूल। राइट आंसर हो जाएगा बेटा डी वाला। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? डी वाला। 80 जूल कार्य हो जाएगा। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करिए, जबकि जी का मान दिया गया 10। तो बच्चों पता ही है इसमें जो कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा mgh। m का मान है बच्चों 15 kg, g का मान 10 दिया गया, h है 1, तो 150 जूल बच्चों क्या आ जाएगा? कार्य आ जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी वाला, 150 जूल। तो फिजिक्स के बच्चों जो न्यूमेरिकल्स भी हैं, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपको हम ऐसे चुटकियों में सिखा देंगे, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कार्य होता है यदि बल, ऊर्जा, घर्षण या शक्ति। कार्य होता है यदि क्या होना चाहिए बच्चों इसमें से? कार्य बच्चों तभी होगा जब इसमें क्या होना चाहिए? बल। बल के बिना बेटा कार्य नहीं होता है। तो राइट आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा इसका? बल के बिना कार्य संभव नहीं है। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या वाला? बी वाला हो जाएगा।
कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्जा कहते हैं। स्पष्ट होता है इससे कि ऊर्जा है तो वस्तु कार्य कर सकती है। हालांकि बल होगा तो साथ में विस्थापन भी चाहिए, लेकिन ऊर्जा है तो वो कार्य वस्तु कर पाएगी। बिना ऊर्जा के कोई वस्तु कार्य नहीं करती है। 1 किलो जूल बराबर जो होता है बच्चों, 1000 जूल के बराबर होता है। 191 की बात कर लेते हैं। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है बच्चों सदैव शून्य होता है। 90 डिग्री का अगर कोण बन रहा है, लंबवत का मतलब बच्चा 90 डिग्री होता है। लंबवत का मतलब क्या होता है कि एंगल कितना है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री का जब जब कोण बनेगा तो तब तब कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। अगर एंगल 90 से ज्यादा हो जाए तो कार्य ऋणात्मक हो जाता है, और 0 से 90 तक रहता है तो कार्य धनात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? प्रयुक्त बल, वस्तु के द्रव्यमान, विस्थापन और बल तथा विस्थापन के बीच का कोण। तो आप ही लोग बच्चों बताओ, W बराबर क्या होता है? फार्मूला फार्मूला होता है FD cos थीटा। यही तो फार्मूला होता है बच्चों। तो ये दो किस पे डिपेंड कर रहा है कार्य बच्चों? बल पे डिपेंड कर रहा है, विस्थापन पे डिपेंड कर रहा है। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। इसमें कहीं द्रव्यमान का कोई जिक्र नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वस्तु का द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर ना करता है, बाकी सभी पर निर्भर बच्चों करता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 190। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापन, द्रव्यमान, आरोपित बल, बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो अभी बताया था बच्चों द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है। उसमें एफ बल होता है, डी विस्थापन और थीटा उन दोनों के बीच का कोण होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो बच्चों 194 में भी क्या आ जाएगा? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बाकी बल, विस्थापन और दोनों के बीच के कोण पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक घूमता हुआ पहिया। तो एक घूमता हुआ पहिया है बच्चों, एक आती हुई क्या है? गोली है, और एक जो बच्चों है फेंका हुआ पत्थर है। तो इनमें से बताना है बच्चों कि सबसे ज्यादा कार्य कौन कर सकता है। ज्यादा कार्य बच्चों कौन करेगा? जिसमें विस्थापन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा कार्य जो बच्चों करेगा वो राइट आंसर होगा बी वाला। वेग सबसे ज्यादा किसमें? वेग का मान क्या होता है? कम होता है, लेकिन गोली के वेग अधिक होने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इसलिए उसमें कार्य भी बच्चों क्या होगा? अधिक होगा। गोली दूर तक जाएगी तो विस्थापन भी अधिक होगा। जय सी बार है बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 196 की बात करें। एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करिए। तो बच्चों यहाँ तो कार्य वही जो फॉर्मूला हमने बताया, W इज इक्वल टू mgh। अब बात कर लेते हैं, m कितना है? 10 है। g बच्चों कितना? g भी 10 दिया गया। h कितना? 1.2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो से पॉइंट हट जाएगा, 120 जूल आ जाएगा। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ए वाला। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। 197 की बात करें। डॉट 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 कार्य कहलाता है बल गुणा विस्थापन, द्रव्यमान गुणा त्वरण, लंबाई गुणा चौड़ाई, द्रव्यमान गुणा आयतन। तो कार्य जो बच्चों हमेशा होता है बल में गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन होता है। तो ये कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करिए। तो बच्चों वही सीधा फार्मूला आप लोग लगाओगे क्या? W इज इक्वल टू बल में गुणा विस्थापन। अब W बच्चों कितना दे रखा है? 56 जूल। यहाँ पे बल जो है वो 7 न्यूटन है, D पूछा गया। 56 को 7 से काट दो, 7 अट्ठे 56, यानी कि D बराबर आ जाएगा 8 मीटर। राइट आंसर बेटा हो जाएगा सी वाला।
8 मीटर विस्थापन हो जाएगा। वही चीज इन लोगों ने भी बच्चों करके यहाँ पे दिखाई हुई है। 199 की बात करें, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य। अब बच्चों बल भी दिया गया यहाँ पे कितना, 10 न्यूटन। यहाँ पे बात करते हैं इस पे जो है वस्तु बल की दिशा में जा रही है 5 मीटर, तो यानी कि सेम दिशा में है तो कार्य धनात्मक ही आएगा। अब निकाल लेते हैं बच्चों कितना आएगा, तो W बराबर बच्चों क्या होता है, F इंटू डी। तो F कितना है, 10 है, D कितना है, 5 है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 50 आ जाएगा। तो 50 जूल, यानी कि C इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। आज का ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर, बल विस्थापन के बीच के कोण पर, प्रयुक्त बल पर और द्रव्यमान पर। तो इसमें निर्भर किस पे करता है बच्चों, शुरू के तीनों पे निर्भर करता है, ABC। ABC का मतलब राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी वाला। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो ABC पे निर्भर करता है, तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी के अभी नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।